Hello बच्चों, let us see the question. Question says, which of the following electrolytes would dissolve in water to give a 0.1 molar solution with pH about 9? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कौन से इसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो वाटर में डिजोल्व होंगे और साथ में डिजोल्व होने के बाद एक 0.1 मोलर का 9 pH का सोल्यूशन देंगे। ऑप्शन में हमें दिया गया है एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और HCl। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चंस ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको पीएच दिया गया है, वो पीएच है अबाउट 9 के इक्वल है, 9 के अराउंड है। तो हमको क्या पता है, हमें क्या पता है यहाँ पे, अगर हमको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा, की कंसेप्ट यहाँ पे ये होगा कि अगर हम जो सॉल्ट जो बनते हैं, हमारे जो सॉल्ट सॉल्यूशन बनते हैं, उनके अगर नेचर की जब बात करते हैं, तो अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो बनता है सॉल्ट, उसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि इसका जो पीएच होगा वो क्या होगा, 7 के अराउंड आएगा, 7 आएगा। अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बनाते हैं, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है एसिडिक नेचर होगा। क्या होगा, ये एसिडिक होगा। इसका पीएच क्या होगा, लेस देन 7 होगा। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं और वीक एसिड लेते हैं, तो इसका क्या होगा, ये अब बेसिक हो गया, फिर इसको हम बोलेंगे अल्कलाइन मीडियम होगा। इसका इसका पीएच क्या होगा, पीएच होगा ग्रेटर देन 7। और अगर हम वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये क्या होगा, इट मे बी डिपेंड्स ऑन के ए एंड के बी वैल्यूज। इट मे, और क्या कहते हैं यहाँ पे, बोलेंगे हम यहाँ पे इट मे बी एसिडिक, ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक, ये बेसिक भी हो सकता है। डिपेंड करता है के ए के बी की वैल्यू पे। अगर हमने कहा कि ए की वैल्यू ज़्यादा होगी के बी से, तो एसिडिक हो जाएगा। और अगर के बी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी के ए से, तो ये बेसिक होगा इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ये पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पीएच जिसका क्या हो, 9 के अबाउट हो। तो अगर पीएच 9 है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारा सॉल्ट होगा, इट विल डेफिनेटली बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जो है अल्कलाइन मीडियम होगा। मतलब जो अल्कलाइन होगा वो अल्कलाइन सॉल्ट होगा। अल्कलाइन सॉल्ट हमको कब मिलता है, जब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है। तो अगर ऑप्शंस में हम देखेंगे अब कि कौन सा ऐसा है जो इसमें ऑप्शन दिया गया जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट लिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में हमको एसिटिक एसिड दिया है, तो ये खुद में ही एसिड है। तो यहाँ पे कोई और कुछ दिया नहीं गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा कि ये सॉल्ट नहीं, ये एसिड है। इसका पीएच भी क्या होगा, यहाँ पे जो एसिटिक एसिड है, इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच होगा लेस देन 7। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है पीएच हमारा अबाउट 9 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी हमें दिया गया है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट की बात करें, अगर हम सोडियम एसिटेट की बात करें, तो सोडियम एसिटेट हमारा किससे बना है, सोडियम कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटेट आयन कम्स फ्रॉम एसिटिक एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिटिक एसिड हमारा क्या है, वीक एसिड है। तो अभी हमने देखा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो हमारा मिक्सचर बनता है, ये क्या होगा, ये होगा एक बेसिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। और इसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमको NH4Cl दिया गया है। NH4Cl में बात करें, Cl comes from HCl that is strong acid, और NH4 comes from अमोनिया that is weak base। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सोल्यूशन होता है, ये क्या होता है, ये एसिडिक करेक्टर शो करेगा। तो इसका जो पीएच होगा वो डेफिनेटली लेस देन 7 होगा। और क्वेश्चन हमसे कहा गया था कि पीएच क्या होना चाहिए, 9 का अराउंड, यानी कि पीएच, इट मीन्स जो पीएच होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होना चाहिए।
तो ऑप्शन इसमें भी हमारा लेस देन 7 है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन हमें क्या दिया गया, नहीं ऑप्शन डी हमें दिया गया है KOH। KOH की बात करते हैं तो ये खुद में ही एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी हम फिर बात करें ऑप्शन ई की। ऑप्शन ई की बात करते हैं तो जो ऑप्शन ई है वो हमारा क्या है, NaCl। NaCl, NaCl में Cl comes from HCl and Na comes from NaOH। HCl जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और इनका जो मिक्सचर होता है वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, यानी कि यहाँ पे जो pH होगा वो 7 का अराउंड होगा। तो ऑप्शन ई भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक है ऑप्शन ए, सॉरी एक है ऑप्शन हमारे पास बी और एक ऑप्शन हमारे पास डी है। अब इनमें से कौन सा होगा, उसके लिए उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या दिया गया है कि जो सोल्यूशन रिजल्टेंट बनना है वो 0.1 मोलर सोल्यूशन है जिसका pH अबाउट 9 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 0.1 मोलर, अगर हम हमारे पास क्या है 0.1 मोलर KOH होता है, इसका अगर हम pH निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 मोल अगर KOH है तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 0.1 मोलर। वो क्या हो जाएगी 0.1 मोलर। तो यहाँ से POH जब हम कैलकुलेट करेंगे तो POH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 पावर -1 दैट इज 0.1 है। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, pH हमारा आएगा 1 आएगा। pH हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, log m पावर n होता है, n log m हो जाता है। ठीक है, ये हमको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। सॉरी यहाँ पे POH अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये POH की वैल्यू आ जाएगी 1। और जब POH की वैल्यू आ जाएगी 1 तो pH हमारा क्या होता है, 14 माइनस POH होता है। तो pH हमारा क्या हो जाएगा, 14 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से pH निकालेंगे तो हो जाएगा 13। pH हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास 0.1 मोलर KOH होता है तो उसका जो pH निकल कर आएगा वो 13 होगा। और क्वेश्चन हमसे कहा गया था pH जो है अबाउट 9 होना चाहिए, तो इनमें तो काफ़ी डिफरेंस होगा, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है सोडियम एसीटेट, जिसमें क्या है कंडीशन सारी फुलफिल हो रही हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, इसलिए क्या होगा, ये बेसिक भी होगा, ये बेसिक भी होगा। और अगर ये बेसिक होगा तो इसका जो pH होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, नियर अबाउट 9 हो सकता है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई डू होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।